अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेज AGC में प्रवेश शुरू, 1.5 लाख रुपए तक की मिलेगी स्कॉलरशिप। पूरे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए विदेशों में अध्ययन के विकल्प। बनारस, 18 जुलाई। सिगरा स्थित RK होटल में आज अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेज AGC अमृतसर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मुख्य अतिथि प्रोफेसर GC जायसवाल। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर हीरालाल द्विवेदी जी ने की। अपने नए शैक्षणिक प्रवेश सत्र 2022-23 में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं, जिसमें बनारस समेत उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए 1.5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप के साथ अच्छी कंपनियों में प्लेसमेंट भी मुहैया करवाया जाएगा। यह बात AGC के डीन कैंपस रिलेशंस डॉक्टर गौरव तेजपाल ने सोमवार को पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि AGC ने वाराणसी आधारित स्मार्ट एडवर्सिटी के साथ टाई अप किया है। स्मार्ट एडवर्सिटी के डायरेक्टर गोविंद कुमार सिंह ने बताया कि बनारस समेत उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को स्मार्ट एडवर्सिटी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाने पर 1.5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल सकेगी। डॉक्टर तेजपाल ने बताया कि AGC को NAC द्वारा A ग्रेड की श्रेणी में मान्यता प्राप्त है। AGC को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा ऑटोनोमस स्टेटस से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान एजुकेशन सिस्टम पूरा गड़बड़ा गया था। इसके बावजूद संस्थान ने उत्तर प्रदेश समेत देश भर के स्टूडेंट की पढ़ाई को ऑनलाइन जारी रखते हुए अच्छी कंपनियों में संबंधित स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट भी करवाया। इसी क्रम में संस्थान ने स्मार्ट एडवर्सिटी के माध्यम से बनारस समेत उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग, फार्मेसी, लॉ, एग्रीकल्चर, फैशन डिजाइनिंग समेत विभिन्न प्रकार के बैचलर पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू किए हैं। संस्थान द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए स्टूडेंट को डायरेक्ट एडमिशन नहीं दिया जाता। इसके लिए स्टूडेंट को मेरिट बेस पर एडमिशन दिया जाता है या फिर इंजीनियरिंग में जाने के लिए JEE मेन 2022 में एनरोल होने वाले स्टूडेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। AGC के एडमिशन काउंसलर उत्तर प्रदेश गोविंद कुमार सिंह ने बताया कि संस्थान को वाराणसी के स्टूडेंट्स का अच्छा सपोर्ट मिला है। इसके अलावा संस्थान के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बच्चों को अच्छा प्लेसमेंट भी मिला है। स्कॉलरशिप के लिए संबंधित स्टूडेंट को संस्थान के वेब पोर्टल या स्मार्ट एडवर्सिटी के वेबसाइट www.smartedversity.com पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि AGC ने स्टूडेंट्स के रुझान को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अलग विभाग के रूप में भी स्थापित किया है। विभाग उन छात्रों की जरूरतों को पूरा कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय इंटर्नशिप और विदेश में पढ़ाई की तलाश में है। इस सहयोग के तहत कनाडा, दुबई, अमेरिका, जर्मनी और रूस जैसे देशों में विभिन्न सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय इंटर्नशिप, सेमेस्टर एक्सचेंज कार्यक्रमों की सफलतापूर्वक व्यवस्था रखी गई है। बनारस समेत उत्तर प्रदेश के बच्चों को अन्य संस्थानों के मुकाबले कम फीस पर शिक्षा मुहैया करवाई जाती है। स्टूडेंट्स को संस्थान में रहने, खान पान, पढ़ाई एवं ट्रेनिंग के साथ प्लेसमेंट आदि की सुविधा भी मुहैया करवाई जाती है। कॉलेज के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीब 50 से अधिक शैक्षणिक संस्थाओं से अनुबंध है। संस्थान द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में सालाना 6 से 15 लाख रुपए तक के पैकेज के प्लेसमेंट हुए थे। डॉक्टर गौरव तेजपाल ने बताया कि AGC अमृतसर के निदेशक एडवोकेट अमित शर्मा की सोच थी कि ऐसी शिक्षा का दायरा हो जिसमें मध्यम वर्ग के सभी स्टूडेंट को कम पैसों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्राप्त हो सके और उस शिक्षा के माध्यम से मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरियां मिले और उनका सपना आज एक हकीकत बन गया है। स्मार्ट एडवर्सिटी के डायरेक्टर गोविंद कुमार सिंह एवं डॉक्टर गौरव तेजपाल ने उत्तर प्रदेश के उन सभी बच्चों को बधाई दी जिनका प्लेसमेंट सत्र 2021-22 में हुआ है और आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए बच्चों को अपने कॉलेज में पंजीकरण के लिए आमंत्रित किया है, ताकि वे बच्चे भी अपना करियर अच्छे से बना सके। पूरी सहायता AGC अमृतसर के एक स्पेशल डिपार्टमेंट जो सिर्फ बच्चों को प्लेसमेंट के लिए तैयार करते हैं। वाराणसी से अश्विनी चौहान की रिपोर्ट। मेरा परिचय ऐसा है कि मेरा नाम डॉक्टर गौरव तेजपाल है और मैं बतौर डीन कैंपस रिलेशंस काम कर रहा हूं अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि 2022-23 के लिए अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से सत्र 22-23 का जो एडमिशन सेशन है वो शुरू कर दिया गया है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पिछले 22 सालों से एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर काम कर रहा है। और अगर हम इसकी पूरी जर्नी को देखेंगे तो अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आज 2022 के अंदर नॉर्दर्न इंडिया का एक ऐसा कॉलेज है जिसके पास ऑटोनमस स्टेटस है, NAC से ग्रेड A में मान्यता प्राप्त है और इसके 4 कोर्सेज NBA द्वारा एक्रेडिटेड और मान्यता दी गई है। कुल मिलाकर के 27 कोर्सेज के साथ
हम लोग अपने एडमिशन सेशन का शुरुआत करने जा रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से ये चाहते हैं कि वाराणसी के अभिभावकों को और विद्यार्थियों को अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एक विकल्प के तौर पर नज़र आए। इसके अलावा और पूछें। 27 कोर्सों में मुख्य रूप से आपके यहाँ कौन कौन कोर्स हैं? 27 कोर्सेज में मुख्य तौर पर जो प्रोग्राम्स हैं उसमें इंजीनियरिंग, फार्मेसी और लॉ के कोर्सेज हैं। इसके अलावा हमारे पास BBA, BCA, BCom, होटल मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर जैसे कोर्स भी हैं। अगर आप बात करेंगे इंजीनियरिंग तो उसके अंदर मुख्यतः कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और बिल्कुल नया कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का है। फार्मेसी में हमारे पास बैचलर इन फार्मेसी है और डिप्लोमा इन फार्मेसी है। और जो तीसरा वर्टिकल मैंने कहा लॉ का, उसके अंदर हम लोग मुख्यतः BA LLB और LLB जैसे 2 कोर्सेज को चला रहे हैं। फीस को लेकर अभिभावक बहुत परेशान रहते हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, टाइम के साथ साथ अगर आप पूरे देश में एजुकेशन को देखेंगे और इस बात को सर भी इंडोर्स करेंगे कि विद टाइम एजुकेशन के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इस देश के अंदर खुले हैं। खुलने की वजह से एक कॉपी है, एक दूसरे से बेहतर करने की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है। उसके चलते जो फीस ऑन हायर साइड थी वो फीस कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभिभावकों के लिए, सोसाइटी के लिए कम भी हुई है। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से ये आपको इंश्योर करते हैं कि हम अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जो भी फीस हम लोग ले रहे हैं उसको हम वैल्यू फॉर मनी मानते हैं। ऑटोनमस कॉलेज, NB एक्रेडिटेड कॉलेज, NAC A ग्रेड कॉलेज जैसे लेवल कॉलेज में इस तरीके का फीस स्ट्रक्चर आपको पूरे भारतवर्ष में नहीं मिलेगा। मेधावी छात्रों के लिए क्या सुविधा है आपको? देखिए एकेडमिकली जो स्टूडेंट्स कॉन्टीन्यूसली अच्छा परफॉर्म करते हैं विद इन द कैंपस, उनके लिए अलग अलग व्यवस्था है स्कॉलरशिप्स की। लेकिन जो हमारे यहाँ एडमिशन के लिए आप एप्लीकेशन डालते हैं उसमें हम एक एंट्रेंस टेस्ट है जो स्कॉलरशिप बेस्ड है, उसका नाम है AGC नेस्ट। उस एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होकर के जो स्टूडेंट्स हैं वो 25,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का स्कॉलरशिप अपने पूरे प्रोग्राम की फ़ीस पर ले सकते हैं। तो जो बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे हैं, उनके +2 में मार्क्स अच्छे हैं और उस एग्ज़ाम के अंदर AGC नेस्ट एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, उस परफॉर्मेंस को दे करके वो ना सिर्फ स्कॉलरशिप जीत लेते हैं बल्कि अपने आप को एलिजिबल कर लेते हैं अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में अपने मनपसंद प्रोग्राम के अंदर सीट सिक्योर करने के लिए। सर अगर बात की जाए तो सर जैसा कि अभी आपने बताया कि सर बहुत से कॉलेजेस सर खुल रहे हैं और तमाम सर प्लेटफॉर्म्स हो रहे हैं, तो सर जो विद्यार्थी सर अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म सर ढूंढना चाहें तो सर ऐसे विद्यार्थी के लिए कोई एक एडवाइस सर मैं आपसे जानना चाह रहा था कि वो सर वो कैसे चुने कि कौन सा कॉलेज उसके लिए अच्छा है या कौन सा इंस्टीट्यूट उसके लिए अच्छा है? देखिए ऐसा है कि कॉलेज को ढूंढने के लिए कुछ एक मापदंड बने हैं और उन मापदंडों के ऊपर कॉलेज को परखना ज़रूरी होता है। तो विद्यार्थियों के लिए मैं ये उनको कहूँगा कि कॉलेज को चुनने से पहले या कोर्स को चुनने से पहले 3-4 चीज़ें वो अपने दिमाग में रखें। देश के अंदर अलग अलग तरीके के एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं। मैं इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ इंजीनियरिंग के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो देश की तरफ से IIT JEE का एग्ज़ाम है, वो आप दीजिए। उसमें क्वालिफाई करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे IIT को रखिए, सेकंड नंबर पर NIT को रखिए और इन दोनों संस्थाओं में, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में अगर आपको सीट नहीं मिले तो थर्ड नंबर पर आप ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस को कंसिडर कीजिए और फिर उन इंस्टीट्यूशंस को कंसिडर कीजिए जो एक्रेडिटेड हैं NAC से और NBA से। तो टारगेट इसी तरीके से रखें कि IIT, NITs और फिर उसके बाद ऑटोनमस और एक्रेडिटेड कॉलेज सेलेक्ट करने का। अब रहा कोर्स सेलेक्ट करने का, प्रोग्राम सेलेक्ट करने का, तो प्रोग्राम के अंदर भी 2-3 चीज़ें आप विद्यार्थियों को ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो ये कि मैं उसको पढ़ करके जॉब कर पाऊँ, दूसरा विकल्प ये हो कि मैं अगर जॉब ना करना चाहूँ, आगे पढ़ना चाहूँ, तो उसी प्रोग्राम के अंदर मैं मास्टर कोर्स कर सकूँ। तीसरा ये कि मैं उस कोर्स को, उस प्रोग्राम को करते हुए अगर मैं सरकारी सिस्टम में जाना चाहता हूँ, UPSC के एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, सिविल सर्विसेज में IAS में जाना चाहता हूँ, तो मैं उसमें भी अपीयर होता हूँ। और आखिरी और चौथा विकल्प किसी प्रोग्राम को चुनने के लिए वो ये कि उसको करने के बाद अगर मैं आगे भी ना पढूं, जॉब भी ना करूं, सरकारी सिस्टम में भी ना जाऊं, तो क्या मैं खुद का बिजनेस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। इन 4 मापदंडों पर अगर आप किसी प्रोग्राम को परख लेते हैं तो स्टूडेंट उस प्रोग्राम को ले सकते हैं।
यूजीसी मान्यता को लेकर बहुत सारे लड़के विवाद में पड़ जाते हैं, पता नहीं चल पाता है कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त है या नहीं। बहुत सारे लड़कियों के साथ धोखा हुआ है। इस तरीके से आपके यहाँ क्या यूजीसी मान्यता है या नहीं? देखिए ऐसा है, यूजीसी ने बहुत साफ तौर पर अपनी वेबसाइट पर सारे अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट डाल रखी है। उसी तरीके से एआईसीटी ने भी अपने अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट डाल रखी है। इसी तरीके से फार्मेसी ने भी पीसीआई की तरफ से भी उनकी लिस्ट है। तो मैं आपके माध्यम से स्टूडेंट्स को ये जानकारी देना चाहूँगा कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले वो उसकी रेगुलेटरी बॉडी की वेबसाइट पर जा कर के उस इंस्टीट्यूशन का नाम को देख लें। उसको देखने के बाद अगर वो कॉलेज उस लिस्ट के अंदर है तो फिर निश्चित तौर पे वो उसको आगे बढ़ना चाहिए और उसमें एडमिशन लेना चाहिए।